के लिए निकल पड़ा और पढ़े नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। वह बाद में भला ही करेगा। अच्छा ठीक है, दूसरी चाह। उसने कहा देखो मेरे लड़के 100 साल के ऊपर हो गए, मैं 120 साल के ऊपर हो गई हूं, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे उपदेश सुनने के बाद भी यह मेरा लड़का, यह मेरा पोता, यह मेरा संसार, मेरे लड़के ऐसा हो वैसा हो, मोह नहीं जा रहा। ये जो अटैचमेंट है, मोह है अपने बच्चों पर, अपने कुटुंबियों के ऊपर, उससे क्या होता है, ज्यादा समय उसके में जाता है, आपके स्मरण में कम जाता है। इसलिए मोह के पाश को काट दो। कल से ये मेरे हैं, उनका प्रश्न है, सिर्फ आपकी याद आनी चाहिए। भक्त की मांग इस तरह होती है। सिर्फ कहानी सुन करके मत जाइए, हर एक वाक्य की ओर ध्यान दीजिए, हर एक संदर्भ की ओर ध्यान दीजिए। तो कृष्ण निकल पड़े। कृष्ण निकल पड़े तो स्वयं अर्जुन उसका सारथी हुआ था। भीम छत्र झुला रहा था, नकुल सहदेव ध्वज लेकर के खड़े थे। श्री कृष्ण का रथ नगर से बाहर पहुंच गया था। युधिष्ठिर दौड़ते दौड़ते आ गए। कृष्ण ठहरो ठहरो। कृष्ण ने कहा क्या हुआ, कुछ बुरा हुआ है क्या? नहीं कृष्ण, तुम युद्ध में हमारे साथ थे और यहां हस्तिनावती से द्वारका के बीच में हमसे मारे गए राजाओं के लड़के राज्य हैं, लड़के हैं, वे हमारे साथ, तुम्हारे पर भी उनका गुस्सा है। ये वे तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड, मेरा चतुरंग सैन्य भेजता हूँ, लेकर जाओ, द्वारका तक तुम्हें पहुंचा करके वो वापस आ जाएंगे, लेके जाओ। श्री कृष्ण जोर से हंसने लगे। युधिष्ठिर इतने सालों से मेरे साथ है, मुझे इतना ही पहचाना? अरे मूर्ख, मैं केशव हूं। क्यों? पूरे संसार के सभी असुर, राक्षस, मनुष्य, देव, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, साध्य सब मिलकर के मेरे एक बाल को बांका नहीं कर सकते। प्रशस्त केशवान इति केशव। इतना ही नहीं, कश्य ब्रह्मा, ईश शंकर, उनका भी मैं स्वामी हूं। मेरी रक्षा के लिए तुम्हारा सैन्य क्या करे? और मुझे कौन हाथ लगा सकता है? मुझे भगवान ऐसा मत भूलो, भगवान के रूप में ही मेरी उपासना करो। कोई तुम्हारा मित्र कृष्ण समझ करके नहीं, जाओ उपासना करो, भेज दो। सुबह का मुह्यंती यम सूर्य, कल मैंने कहा इतना सब कुछ होते हुए भी हम भगवान को भूल जाते हैं। अरे धर्मराजा जब इस तरह भगवान के बारे में भूल गया, उसकी सर्वोत्तमत्व के भूल गया, हमारी क्या? इसके लिए रोज 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 भगवान की श्रेष्ठता का अध्ययन करते रहना चाहिए। सब कुछ मुझे मालूम है, फिर क्यों अपने हम भूल जाते हैं। श्री कृष्ण चला गया, पांडव यहीं पर रहने लगे। समय हो चुका है, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि एक कहानी की अंतिम भाग है। 8 महीने जो अर्जुन गया तो वापस नहीं आया, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस भूमि को छोड़ने वाला हूं, लेकिन यादवों का विनाश करके छोड़ने वाला हूं। और यादवों के विनाश होने के बाद तो मेरे कृत्रिम शरीर की अंत्यक्रिया करके तुम मेरे 16,000 पत्नियों को तुम हस्तिनावती लेके जाओ। इसके लिए अर्जुन वहां रुका था। 8 महीने से भाई नहीं आया और यहाँ तो बुरे बुरे सपने पड़ रहे हैं, बुरे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं, प्रकृति में विकृति हो रही, कोई बड़ा संकट आने वाला,
ऐसी सूचना मिल रही है, लेकिन अर्जुन नहीं आया। बहुत चिंतित था धर्मराज। उस समय द्वारपालक ने आकर कहा, अर्जुन आया है। इस समय अपने भाई को मिलने के लिए उस समय धर्मराज दौड़ते दौड़ते बाहर आया। उस समय अर्जुन को देखता है कि अर्जुन के मुंह पर एक शव के जैसे दुर्लक्षण, महान तेजस्वी, बहुत अच्छा पर्सनैलिटी वाला, एक बार देखने से 1000 बार देखें ऐसे पर्सनैलिटी का अर्जुन के मुंह उतर गया है। एक मुर्दे के जैसे उसके मुंह पर लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन, धर्मराज ने पूछा, क्या पाप किया तूने? पाप के लक्षण मुंह पर दिखाई देते हैं, क्या किसी की रक्षा नहीं कर सका क्या? कोई तुम्हें सहायता मांगी तो मैं नहीं दूंगा बोला क्या? क्षत्रिय होकर के अबलाओं की रक्षणा नहीं की क्या? क्या किया तुमने? उस समय अर्जुन रोना शुरू किया। इतना रोया, नीचे गिर करके लुढ़कते लुढ़कते रोते रहा। धर्मराजा ने कहा, रो रो करके संतान होने जाए, खड़ा रहा। जब अर्जुन को रोना शांत हो गया, उठाकर पूछा तो अर्जुन ने कहा, भाई भगवान ने तो हम पर कृपा निकाल करके हमें छोड़ करके श्री कृष्ण अपने मूल गति को निकल चुके। बस आज से हम अनाथ ही नहीं, हम जो हीरो थे आज जीरो हो गए। हम इतना दिन समझते थे कि मैं वीर हूं, मैं पराक्रमी हूं, मैंने युद्ध में इतना अक्षौणी सैन्य को मारा है, इतने विशिष्टता को मैंने किया, ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ जो मिला कृष्ण के साथ। अरे उस कृष्ण को मैं कैसे भूलूं? खांडव वन में इंद्र आया तो भी कृष्ण की सहायता से मैंने इंद्र को हराया। युद्ध में सर्पास्त्र को कर्ण ने छोड़ा जो मेरे गले को काटने वाला था, इंद्र ने रथ को नीचे किया और मेरे सिर का किरीट लेकर वो उड़ गया, मेरी रक्षा हो गई। भाई 15वें दिन का 14वें दिन का युद्ध था, रात दिन युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य ने शुरू कर दिया था। 24 घंटे दौड़ करके मेरे रथ के घोड़े थक गए थे। उस समय अर्जुन, कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, घोड़े थके हैं, उनके मुंह से फेन आ रहा है और थोड़े समय तक उसको पानी कुछ आहार नहीं मिला तो मर जाएंगे, उनके लिए कुछ व्यवस्था करो। अर्जुन ने कहा, मैं क्या करूं? तुम योद्धा हो, मैं सिर्फ रथ चलाने वाला हूं, तुम्हें करना पड़ेगा। बाद में मैंने कृष्ण से हाथ जोड़ा, भगवान आप कुछ करो। उस समय भगवान ने ऐसा रूप स्वीकार किया और रथ से कूद गए। दोनों ओर के सैनिक उसको देखते खड़े हो गए, युद्ध बंद हो गया। भगवान को देखते हुए इतने मोहित हो गए, मैं भी देखते रहा। भगवान ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं, जाओ घोड़ों को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, चाहे तो तुम भी थोड़ा सो करके विश्रांति लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो, तब तक मैं इन लोगों को रोकता हूं। वैसी महिमा कृष्ण ने मेरे लिए दिखाया। और अंतिम दिन दुर्योधन को हम वैशंपायन में हरा करके जब वापस आए, आते समय मैं राजा बन गया हूं, हम राजा बन गए, अहंकार मुझ में भर गया था। इतने लोगों को मैंने युद्ध में मारा, मैं हीरो हूं। शिविर को आते ही मैंने कहा, ए कौन सेवक है, आओ मेरा हाथ पकड़ करके उतारो, क्योंकि मिनिस्टर राजा लोग अपने आप नहीं उतारते हैं। गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, ड्राइवर बाहर निकाल करके उनको दरवाजा निकालना चाहिए,
आप बाहर आइए, तब ये महान भाव बाहर आए। इसलिए अर्जुन चाहता कौन है, आओ मुझे उतारो। लेकिन युद्ध समाप्त हो गया था, सब सेवक दूसरे कामों में लग रहे थे, कोई नहीं। तब मैंने कहा कोई नहीं आता, कृष्ण तुम उतर करके मुझे उतारो। और भगवान कृष्ण ने मेरी ओर इतने गुस्से से देखा, उसका सामना करना मुझसे नहीं हुआ, मैं उतर गया। श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे जो गांडीव गिंडीव हाथ में ले लो, दूर जाकर खड़े हो जाओ। मैंने उसकी आज्ञा पर दूर जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण उतरा, रथ को आग लग गई, 1 सेकंड में पूरा भस्म हो। कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं था, द्रोण भीष्म कर्ण आदियों के अग्निस्त्र आदियों से तुम्हारा रथ कभी का जल चुका है। मैं था, इसलिए रथ के रूप में तुम्हें उपयोग में आ रहा है। यदि मैं पहले उतरता तो उसके साथ तुम्हारा भी, तुम भी जल जाते थे। इतना श्री कृष्ण ने मुझसे एक ही काम कहा, एक ही काम कहा, देखो मेरे 16,000 पत्नियों को लेकर जाओ, जितना दिन जिंदा रहेंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था। मैं उन सबको लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली जो गोपालक थे उन्होंने मेरे पर आक्रमण किया। मैं उनको मारने के लिए गांडी उठाने की कोशिश की, उठा नहीं सका। अस्त्र शस्त्र याद नहीं हुई, कुछ नहीं कर सका। मेरे सामने उनके पास कोई अस्त्र नहीं थे, आयुध नहीं थे, कुछ लाठियां। वे मुझे हरा करके सब कृष्ण की पत्नियों को लूट करके चले गए। भगवान है तब तक का तद्वई धनु, वही गांडीव धनुष मेरे पास है जिससे मैंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा। तय ईशावाह, वे ही बाण मेरे पास हैं, वे ही घोड़े मेरे पास हैं, वही श्रेष्ठ रथ मेरे पास है। लेकिन सर्वम क्षणेन तदभूत असदीश रिक्तम, बस कृष्ण से विहीन होकर के ये अर्जुन जीरो हो गया। मेरे अपने हाथ को नहीं उठा सका, मार नहीं सका, कुछ भी नहीं कर सका। हमारी स्थिति भी वही है। भगवान जब तक है सब कुछ चलता रहता है। भगवान निकल पड़े, हमारे आइडेंटिटी भी चली जाती है। जब घर में मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है, तब बंदूक पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी को कब उठाओगे? नहीं, डेड बॉडी कब उठाओगे? मेरे पिता को मैं उठाऊं? नहीं बोलते हूं, डेड बॉडी जल्दी निकल उठाएंगे। पिता चला जाएगा, संबंध चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, और डेड बॉडी बनती है भगवान के जाने के बाद। भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता। तब उन्होंने पांडवों ने भी निश्चय किया, चलो हम भी तपस्या को चले जाएंगे। परीक्षित को राजा बनाया और वे निकल पड़े। आगे क्या हुआ हम कल सुनने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हमारी गति के अनुसार बहुत पीछे हम, फिर भी मैं एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भागवत का संदर्भ ऐसा है। कौन सा भाग संक्षिप्त करूं, कहाँ पर कटिंग करूं, कब आता नहीं, क्या करूं। फिर भी देखेंगे जहाँ पर थोड़ा संक्षिप्त, क्योंकि हमें पूरा करना है 7 दिनों में, हम कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण जय तो सर्व